नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। मार्केटिंग का एक टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, जो हर कंपटीशन टेस्ट के लिए रेलिवेंट रहेगा। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एस्टेट की कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं जो हमारा कॉमर्स का है, चाहे जो भी कंपटीशन टेस्ट इस तरह के हैं जो कि हमारे अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें भी ये टॉपिक आपका रेलिवेंट रहेगा। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग हमारी, आपको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग यही है कि एक अगर नॉर्मली मैं कहूँ कि गंजे को कंघी बेचना मार्केटिंग है। कस्टमर क्या चाहता है, अगर हम वही प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही, तो वो मार्केटिंग है। केयरफुली कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करना मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग को हमने इस तरह से तो बात काफ़ी सारा देख लिया कि भी मार्केटिंग क्या है, भी कस्टमर की जो वांट्स है उसको फुलफिल करना। तो कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की डिमांड कैसी कैसी होती है, क्या कस्टमर की जो डिमांड है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या वो चाहता क्या है, किस तरह से मार्केट के अंदर वो कैसा परफॉर्म करता है। क्योंकि कस्टमर ही तो राजा होता है ना। अगर मार्केट की बात करें तो कस्टमर है तभी तो मार्केट है। खाली अगर सेलर हैं, अपना माल लेके घूम रहे हैं और उसे कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फायदा क्या है फिर। तो इसलिए कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं डिमांड के, टाइप ऑफ डिमांड। अगर ये मार्केटर जो मार्केट कर रहा है उसको डिमांड के बारे में पता चल जाए कि इस तरह से कस्टमर जो है, जो हमारा जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्टेप और अच्छा बढ़ जाए। तो देखिएगा मार्केट के अंदर कुछ ये पॉइंट्स हैं, डिमांड है। कई बार सीधा सीधा पेपर के अंदर सिंपल एक यही पॉइंट्स पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव डिमांड कौन सी है, नो डिमांड कौन सी होगी, लेटेंट डिमांड कौन सी होती है, डिक्लाइन डिमांड कौन सी है, इरेगुलर डिमांड कौन सी है, फुल डिमांड कौन सी होती है, ओवरफुल डिमांड कौन सी है, और अनहोलसम डिमांड कौन सी है। तो एक एक पॉइंट को अलग से ध्यान से समझेंगे, वीडियो को पूरी देखिएगा। कंसेप्ट आपके इस बार मैं आपके लिए दो टॉपिक लेके आई हूँ। एक तो मैं आपको डिमांड के टाइप करवाऊंगी, एक मैं आपको नीड्स बताऊंगी कि कस्टमर की एक्चुअल में नीड्स क्या होती है, कस्टमर चाहता क्या है। पहले तो डिमांड किस तरह की होती है और उसकी जो नीड्स हैं वो किस किस टाइप से होती हैं, किस तरह से वो मार्केट के अंदर पूरी की पूरी अपनी मतलब कंट्रोलिंग रखता है सब कुछ करते हुए। तो देखिएगा ध्यान से एक बार। नेगेटिव डिमांड, नेगेटिव डिमांड का मतलब हमें समझ में वर्ड से आ गया कि नेगेटिव, यानी कि डिमांड तो है लेकिन नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हो गया कि कस्टमर सामान तो खरीद रहा है लेकिन खरीदना नहीं चाहता, खर्चा कर रहा है वो लेकिन चाहता नहीं है। ऐसी कैसी डिमांड होगी। सपोज कोई कस्टमर है, सपोज मान लीजिए उसको अटैक ही आ गया, अटैक आ गया, अब क्या करें भाई, उसको पूरी की पूरी एकदम से चेकिंग करानी पड़ेगी, पूरा एमआरआई कराना पड़ेगा, पूरी टेस्टिंग करानी पड़ेगी, वो सब कुछ कस्टमर चाहता नहीं है। कस्टमर कहते हैं नहीं, मुझे ये सब नहीं कराना, मैं नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं दवाई लूं, मैं नहीं चाहता कि मैं इंजेक्शन लगवाऊं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं तो हमारा इलाज कैसे होगा। तो इसी तरह से नेगेटिव डिमांड का मतलब क्या है कि कस्टमर चाहता नहीं है, मजबूरी के अंदर उसको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। हमेशा चेकिंग के लिए, रूटीन चेकअप के लिए भी जाते हैं तो उनको कोई खुशी नहीं होती, डर लगा रहता है कि पता नहीं कोई नई बीमारी ना निकाल के रख दे डॉक्टर, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिमांड होती है जिसके अंदर कस्टमर चाहता तो नहीं है, कस्टमर जाना नहीं चाहता लेकिन उसके बावजूद भी वो जाता है, उस डिमांड को पूरा करता है, मतलब कि फुलफिल करता है। तो वो डिमांड हो गई नेगेटिव डिमांड, यानी कि कस्टमर नहीं जाना चाहता लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को परचेज कर रहा है, उस प्रोडक्ट को वो बाय कर रहा है, इंजेक्शंस भी ले रहा है, मेडिसिन भी ले रहा है। अब कितनी सारी मेडिसिन है आज के टाइम में, अगर बात करें तो बिना मेडिसिन के काम चलता ही नहीं है। थोड़ा सा सिर में दर्द है, कभी बुखार है, कभी कुछ है। कोरोना काल के बाद तो वैसे भी मार्केट के अंदर ये हेल्थ वाला तो काफ़ी ज़्यादा चल पड़ा कि अब मास्क है, हमें लगाना ही पड़ता है। हम चाहते नहीं है मास्क लगाना, हम मार्केट में बिना मास्क के घूमना चाहते हैं लेकिन हमें मास्क लगाना पड़ रहा है इस टाइम में। तो नेगेटिव डिमांड है मार्केट के अंदर। मास्क की डिमांड क्या पॉजिटिव डिमांड में आएगी? नहीं, वो भी एक नेगेटिव डिमांड का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। उसके बाद है नो डिमांड। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी हम लोग डिमांड नहीं करते लेकिन फिर भी वो मार्केट के अंदर सेल होती हैं। बहुत कुछ आइटम है। मान लो अगर हम बात करें किसी कस्टमर के सामने, मान लो कोई एक बुजुर्ग दंपति है, उसके सामने हम एजुकेशन प्लान को लेके चले जाएं, हम कहेंगे हाँ जी आप है ना अपने देखिए कि भी आपके लिए हम एक एजुकेशन प्लान लेके आए हैं कि आप अगर ये कोर्स करोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो बुजुर्ग कहेगा मैंने क्या करना है इस कोर्स का, मेरे लिए तो मैंने तो पूरी उम्र खा ली, अब मैं इस कोर्स का करूँगा क्या।
तो वो हो गया नो डिमांड। जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जिसकी कस्टमर हर तरह के अलग अलग हैं, कस्टमर का एक ग्रुप होता है। अगर हम लोग मतलब कि जैसे फैमिली प्लानिंग की बात करें, फैमिली प्लानिंग के लिए अगर हम किसी यंग कपल के पास चले जाएंगे, हाँ भी आप तो फैमिली प्लानिंग करो, तो वो फैमिली प्लानिंग कंसेप्ट को क्यों पकड़ेगा? वो कहेगा अभी तो हमारी नई जिंदगी स्टार्ट हो गई है और अभी से आप ये फैमिली प्लानिंग की बात लेके आ गए हो, अभी तो हमने बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो इस तरह की कुछ पर्टिकुलर फील्ड हैं जिसके अंदर डिमांड नहीं है इन चीज़ों की, लेकिन कई जगह जहाँ डिमांड है वहाँ प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केटर को पहले वो ग्रुप देखना पड़ेगा कि जो मैं अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो कौन सी एज के अकॉर्डिंग है। अगर मैं बच्चों के खिलौने सेल करना चाहता हूँ तो मैं क्या मतलब कि अगर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है खिलौने जो सेल करना चाहता है तो बच्चों वाले एरिया में जाए कि जिनके जैसे यंग कपल्स हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास। अगर वो वही है कि बुजुर्ग के पास चले गए जिनके खुद के बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं, वो अपना ज़िंदगी अपना आराम से जी रहे हैं, वो खिलौनों का करेंगे क्या? उनके लिए तो खिलौनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, नो डिमांड। मतलब कि हर ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिनके अंदर पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं होती, और वो डिमांड आज भी नहीं है, वो कल भी नहीं होने वाली। तो जो मार्केटर है, जो हमारा जो सेलर है, उसको पहले ये सर्च करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर किस तरह का ग्रुप है और उसमें मैं किस तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। उसके बाद अगला आ गया लेटेंट डिमांड। मार्केट के अंदर हर दिन नया प्रोडक्ट, नया कुछ ना कुछ लॉन्च होता ही रहता है। हम भी अगर बात करें किसी भी सामान को अगर हम परचेज करते हैं तो अगर उससे अच्छा कुछ आ जाए तो तुरंत हम पुराने वाले सामान को छोड़ेंगे और नया ले आएंगे। मान लो वही का वही सेम सामान सेम रेट में नई पैकिंग में आ रहा है तो हम पुरानी वाली पैकिंग लेना पसंद नहीं करते। तो जब हम उस लेना पसंद नहीं करते जिस प्रोडक्ट को, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट डिमांड। मतलब कि हम वो प्रोडक्ट तो सेल खरीद रहे हैं, सपोज बिस्किट है, डेली रूटीन के अंदर हम एक ही बिस्कुट खा रहे हैं आराम से, और हम सोच रहे हैं कि भी हाँ भी अगर इससे अच्छा कोई मिल जाए तो तुरंत ही हम उसको छोड़ देंगे। तो वो क्या होता है, लेटेंट डिमांड। मतलब कि जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो मार्केटर को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सर्वे करके अपने जो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए कि जैसे उसमें अपना पैकिंग बढ़ा दी, क्वालिटी बढ़ा दी, थोड़ा सा एड वेड अच्छी दे दी, उसका जो अट्रैक्शन हो इस तरह से कि कस्टमर उसी को बार बार खरीदता रहे, पुरानी चीज को नए रूप में बार बार देता रहे। तो लेटेंट डिमांड के अंदर क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट जैसे ही कोई नया आएगा कस्टमर वापस उसको कर देगा। अब अगला है डिक्लाइन डिमांड। डिक्लाइन डिमांड का मतलब क्या होता है, सपोज कोई एक प्रोडक्ट है वो आराम से अपना बिक रहा है, सब कुछ सारे उसको खरीद रहे हैं अच्छे से, एकदम से उसकी डिमांड डिक्लाइन होने लग गई, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं कर रहे। एक टाइम होता है पर्टिकुलर, कोई एक नई आइटम आई मार्केट के अंदर सेल हो गई है, धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हो गई, तो उसको बोलते हैं डिक्लाइन। लोगों ने उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। तो मार्केटर को क्या करना चाहिए, मार्केटर को क्या चाहिए, अब मार्केटर उसके अंदर उसको सर्वे करे कि भी मेरा जो प्रोडक्ट है पहले तो इतना ज़्यादा हाइक पे जा रहा था, लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा हुआ कि मेरी तो सेल ही नहीं हो रही है। तो वो उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के नीड को पहले देखेगा कि भी अब कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, मेरे प्रोडक्ट को क्यों डिक्लाइन हो गया, कौन से वाले को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर वह सामान को बनाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारी डिक्लाइन डिमांड। फिर है इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड कैसी होती है, इरेगुलर जैसे कि होली दिवाली कोई एक नया प्रोडक्ट आया, वो अपना आराम से सेल हो रहा है, आगे पीछे कोई उसकी कोई डिमांड नहीं है। होली के अंदर कलर्स हैं, गुलाल हैं, खूब बिकते हैं, एक महीने तक खूब रंग गुलाल गुब्बारे सब बिकेंगे, पिचकारियाँ वगैरह। दिवाली के आसपास अगर आ जाएं कि हाँ जी गुलाल चाहिए, गुलाल क्या करना है, गुलाल कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला, गुब्बारे कहाँ मिलेंगे, कहीं नहीं, होली पर ही आएंगे। तो वो इरेगुलर डिमांड है कि अब हम उस गुलाल को अब नहीं चाहते। दिवाली पे हमें पटाखे चाहिए, दिवाली पे हमें बंदूक चाहिए, दिवाली पे हमें अलग सामान चाहिए, हमें लाइटिंग चाहिए, हमें होली वाला सामान नहीं चाहिए। तो रेगुलर डिमांड नहीं है। इसी तरह से खाने पीने की सामान लगा लो, खाने पीने का मतलब कि सर्दी के अंदर है अलग, हम सामान गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, गर्मी के अंदर आइसक्रीम है, सर्दी के अंदर कम सेल होती है। हालांकि आज के टाइम में अगर ये कहा जाए कि सर्दी के अंदर भी लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली गर्मी में ज़्यादा होता है। जो ठंडे पेय हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, अपना सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा सेल होती है, सर्दी के अंदर नहीं होती। तो इरेगुलर डिमांड है, रूटीन के अंदर डिमांड नहीं है उसकी, कभी कभी सीजनल है, मौसमी डिमांड बोलते हैं इसको, सीजनल डिमांड बोलते हैं, इरेगुलर डिमांड बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया फुल डिमांड। फुल डिमांड का मतलब क्या होगा, एक प्रोडक्ट है उसकी फुल डिमांड है,
हर वक्त डिमांड है, दिन में भी, रात में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी। पानी लगा लो आप, कोई भी और भी प्रोडक्ट है, जैसे आजकल पानी के बिसलेरी की बोटल्स वगैरह हैं, ठीक है, गर्मी सर्दी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन पानी सारा साल चलता रहता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान है, राशन है, दालें हैं, आटा है, गेहूं, ये तो पूरा साल ही ये चलेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आज हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, कल हम किसी और चीज़ का खाएंगे, नहीं, वो रेगुलर चलेगा। टूथपेस्ट है, आज भी आप टूथपेस्ट का यूज़ कर रहे हो तो कल भी आप टूथपेस्ट करोगे, आप ब्रशिंग तो करोगे ही डेली, तो वो टूथपेस्ट की डिमांड है। वो क्या ये थोड़ी कि आज आप करोगे 4 महीने के बाद नहीं करोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, तो रेगुलर चलेगी, वो फुल डिमांड है। तो फुल डिमांड के अंदर मार्केटर को क्या करना पड़ेगा? अगर फुल डिमांड है तो बहुत सारे सेलर भी आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, नए कस्टमर आएंगे, नए कंपटीशन रहेगा। जैसे कि अब टूथपेस्ट की बात करें तो एक टूथपेस्ट थोड़ी है, हमारे मार्केट के अंदर पता नहीं कितने प्रकार के टूथपेस्ट, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, तो इतने सारे बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन भी बना रहता है। तो अपने प्रोड्यूसर को, अपने जो मार्केटर है उसको हमेशा टाइम टू टाइम सर्वे करना पड़ेगा कि मेरे जो कस्टमर है मेरे वाले प्रोडक्ट को अभी पसंद कर रहे हैं या मुझे कुछ और मॉडिफाई करना है, क्या मुझे चेंज करना है इसको, क्या मुझे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करनी है, या मुझे रेट में थोड़ा ज़्यादा कम या कम करना है, या कोई स्कीम देनी है, 10% एक्स्ट्रा देना है, या कुछ करना है। तो इस तरह से उसको टाइम टू टाइम सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि फुल डिमांड के अंदर कॉम्पिटिशन भी फुल ही रहेगा। ठीक है, फिर आ गया जी ओवर फुल डिमांड। ओवर फुल डिमांड मतलब कि फुल डिमांड से भी ज़्यादा फुल डिमांड, यानी ओवर हो गई। अब तो हमारी तो कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या मतलब हुआ? ओवर फुल डिमांड, ओवर फुल डिमांड का मतलब हुआ कि डिमांड जितनी है उससे भी ज़्यादा, मतलब कि हम इतनी ज़्यादा सप्लाई दे ही नहीं पा रहे, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करेंगे, उस डिमांड के अंदर कुछ कस्टमर को हम लोग रिजेक्ट करना पसंद कर देंगे, अपनी स्कीम को वापस ले लेंगे। हो सकता है हम पूरा का पूरा ही स्कीम ही वापस ले लें। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई भी लगा लो कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो हमने लॉन्च किया मार्केट के अंदर और वो बहुत ज़्यादा सेल होने लग गया, इतना ज़्यादा सेल हुआ कि लोग उसको, मतलब उसकी सप्लाई पूरी नहीं होगी, तो क्या करेंगे, उसकी कीमत बढ़ा देंगे, उसकी कीमत बढ़ा देंगे और कस्टमर उसको कम लेना पसंद करेगा। बहुत बार होता है एकदम से कोई मार्केट के अंदर कोई चीज़ आती है, वो बहुत ज़्यादा अगर सेल होने लगती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, उसी टाइम उसका रेट बढ़ा देता है। रेट बढ़ाने से क्या होगा, कुछ कस्टमर तो ऑटोमेटिक ही पीछे चले जाते हैं कि नहीं अब तो ये हमारे बजट से बाहर हो गई है, तो उसको बोलते हैं ओवर फुल डिमांड। जब किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो तो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, ओवर फुल डिमांड हो गई, तो सप्लायर क्या करेगा, या तो उसके रेट कम कर देगा या फिर कस्टमर को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि पिज़्ज़ा वगैरह की बात करें, कई बार मैकडोनल्ड्स वगैरह की पिज़्ज़ा वगैरह पे क्या होता है कि इतनी ज़्यादा लाइन हो जाती है कि कस्टमर खूब लाइन पे लगे हुए हैं, सब कुछ है, तो वो 8 बजे या 9 बजे अपना खिड़की शट डाउन कर देंगे कि 9 बजे तक जितने कस्टमर्स आ गए जिन्होंने ऑर्डर कर दिया वो मिलेगा, बाकी सब अपना वापस जाओ। तो इस तरह से और भी बहुत हैं, जैसे कई बार थिएटर के अंदर कोई पिक्चर है, अपना पूरी की पूरी बुक हो गई, हाउसफुल हो गया, उसके बाद जितने कस्टमर आ गए अपना वापस जाओ, अगला शो देखना है तो देखो, नहीं तो छुट्टी। तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर फुल डिमांड। बहुत से ऐसे स्टॉक मार्केट है या कोई भी ऐसा है जिसके अंदर भी कई बार शेयर्स हैं, जितने ज़्यादा इशू हो गए, लोगों ने खरीद लिए, बाकी सब अपना वापस जाओ, प्रोराटा बेस पे, अलॉटमेंट बेस पे, जिस तरह से हम लोग शेयर अलॉट करते हैं, वो भी ओवरफुल डिमांड का ही एक एग्जाम्पल है। कि कोई शेयर पता लगा कि इसके तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, तो सारे के सारे लोग उसी मार्केट में आ जाएंगे फिर। ठीक है, ओवरफुल डिमांड। एक है अनहोलसम डिमांड, नया सा वर्ड है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का मतलब क्या हो गया कि मार्केट के अंदर तो वो सामान बहुत बिक रहा है, कस्टमर तैयार है, रेडी है उसको परचेज करने के लिए, लेकिन वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। लाइक ए सिगरेट है, तंबाकू है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, वाइन है, मार्केट में खूब सेल हो रही है, लेकिन सोसाइटी इसको पसंद नहीं करती, इसका रिजल्ट बहुत बुरा है। हालांकि तंबाकू के अंदर, सिगरेट के ऊपर हमेशा लिखा होता है कि इंजूरीज फॉर हेल्थ, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। कभी आप कभी किसी थिएटर में कोई पिक्चर देखने चले जाओ तो 2-3 बार आप ये ऐड देख लोगे कि भी ये गुटखा, छेनी वगैरह ये खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन लोग लेते हैं। शराब है, शराब की जैसे भी कोई वाइन की ऐड आएगी, कोई फिल्म के अंदर आएगा तो भी पर्टिकुलर एक नोट आएगा कि ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, फिर भी लोग उसको लेते हैं। तो उस डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, अनहोलसम डिमांड। फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको अगला टॉपिक करवाऊंगी। सबसे पहले नेगेटिव डिमांड, हम चाहते नहीं हैं लेकिन हम खर्चा करते हैं। सपोज कोई बीमार हो जाता है, दवाई लेनी पड़ती है,
नो डिमांड, डिमांड ही नहीं है, बुजुर्ग पर्सन्स हैं और हम लोग एजुकेशन प्लान को लेके चलेंगे कि डिप्लोमा चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो क्या करेगा वो डिप्लोमा करके। लेटेंट डिमांड, कस्टमर सामान ले रहा है लेकिन जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट आएगा तुरंत उस सामान को वापस कर देगा, हटा देगा वहां से, उसकी नेक्स्ट टाइम में डिमांड ही नहीं होगी। फिर हो गया डिक्लाइन डिमांड, कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है लगातार, उसके बाद धीरे धीरे उसको डिक्लाइन करना शुरू कर दे कि नहीं अब ये नहीं, अब हमें कुछ और नया चाहिए, तो डिक्लाइन है। लेटेंट के अंदर तो कस्टमर सामान ले रहा है, जैसे ही नया प्रोडक्ट आएगा वो उसको छोड़ देगा, लेकिन डिक्लाइन के अंदर तो उसने छोड़ ही दिया, खत्म, छुट्टी, कि वो हमें सामान लेना ही नहीं है वो बोला। इरेगुलर डिमांड के अंदर रेगुलर नहीं है डिमांड, कभी कभी हो जाती है, सीजनल, होली दिवाली पे सीजनल है, सर्दी के अंदर हो गई, कभी गर्मी के अंदर, गर्म कपड़े सर्दी के अंदर, गर्म ठंडे कपड़े हैं वो गर्मी के अंदर होंगे। गर्म कपड़े अगर गर्मी के अंदर दिखा दो तो भी कहेंगे दूर करो इसको तो गर्मी लग रही है, तो वो कौन सी हो गई, इरेगुलर डिमांड हो गई। फुल डिमांड, खाने पीने का सामान है, लगभग रोज चाहिए, दिन में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, कल भी चाहिए, आज भी चाहिए, आने वाले कल के लिए भी चाहिए, तो वो कौन सी डिमांड हो गई, फुल डिमांड। लेकिन इसके अंदर कंपटीशन टफ है मार्केट के अंदर, मार्केट में बने रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंज करता रहना पड़ेगा, स्कीम निकालनी पड़ेगी, कभी रेट कम करना पड़ेगा, कभी पैकिंग चेंज करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा। ओवर फुल डिमांड, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम तो चाहते हैं कि बस अब खिड़की बंद करो, अब नहीं, हम इससे ज़्यादा तो हम सप्लाई कर ही नहीं सकते, ओवर फुल डिमांड। अनहोलसम डिमांड, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सही नहीं है लेकिन फिर भी चाहते हैं कि होना चाहिए, कुछ तो हो ऐसा कि हम लोग उसको फिर भी खरीद रहे हैं, वाइन है, तंबाकू है, सिगरेट है, बीड़ी सिगरेट सब कुछ, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, कोर मार्केट कंसेप्ट के अंदर नीड की बात करूं मैं। नीड क्या है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, रियल में ज़रूरत है, हम चाहते हैं वो सामान हमारे पास होना चाहिए। डिमांड, नीड, वांट्स जो हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग है ये, कि नीड हमें तो चाहिए ही चाहिए, खाना रोटी कपड़ा मकान है हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, जैसे कि स्टेटेड नीड्स है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है नेट के एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा कि स्टेटेड नीड कौन सी होती है, कुछ एक एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट बता देगा कि ये कौन सी नीड है, स्टेटेड है या क्या है। डिलाइट नीड कौन सी होती है, सीक्रेट नीड कौन सी होती है, अनस्टेटेड नीड कौन सी होती है, रियल नीड कौन सी होती है, पर्टिकुलर एक वर्ड डाल के स्टेटमेंट के साथ उसको आपको बताना होता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। स्टेटेड नीड का मतलब क्या है कि सपोज मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे गाड़ी पसंद है बिल्कुल, मैं गई एक डीलर के पास और मैंने कहा कि मुझे तो ना एक बढ़िया सी गाड़ी चाहिए, और गाड़ी ऐसी हो जो लॉन्ग टाइम के अंदर सही चले, इकोनॉमिक हो, ज़्यादा मेंटेनेंस ना करनी पड़े, बार बार मुझे सर्विस सेंटर पे लेके ना जाना पड़े, इस तरह से सही सी हो गाड़ी, बढ़िया वाली गाड़ी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसको क्या बोलेंगे, स्टेटेड नीड। मैंने अपनी डिमांड बता दी, मैंने मेरी नीड बता दी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि इनएक्सपेंसिव हो, जो कि खर्चा ना मांगे इतना ज़्यादा, सही हो, दिखने में भी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन मुझे खर्चा कम वाली चाहिए, मेंटेनेंस लॉन्ग टाइम के लिए इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टेटेड नीड बोलेंगे इसको। रियल नीड, रियल नीड क्या हो गई, वास्तव में मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए, वास्तव में मुझे वो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे। स्टेटेड मैंने बता दिया इनएक्सपेंसिव है, रियल में मुझे किस तरह की नीड चाहिए, गाड़ी चाहिए कि बस एक गाड़ी हो, 4 पहिए हो, डीजल सही से डल जाए और सब कुछ हो, भी रियल में मुझे वैसी ही गाड़ी तो चाहिए ना। स्टेटेड मैंने बता दिया कि भी इनएक्सपेंसिव हो, और रियल में मुझे कौन सी चाहिए कि मैं लंबे टाइम तक उसके लिए अपना बार बार खर्चा ना करूं, बस एक बार मैंने गाड़ी ले ली, मैंने अपना रख दी, जब मैं जाऊं चलाऊं आराम से और अपना सही चले, माइलेज भी अच्छी हो, सब कुछ हो। रियल में हम चाहते भी तो यही है ना, वो हो गया रियल नीड। उसके बाद क्या है, अनस्टेटेड। अनस्टेटेड मैंने कहा नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ, जैसे सपोज आप होटल में गए, होटल में आपने बोला कि मुझे बर्गर खाना है, बर्गर खा लिया, बर्गर आपके टेबल पे आ गया, और जैसे ही आपने बर्गर के साथ फिंगर चिप्स साथ में देखे पड़े हुए, तो आपने कहा ये क्या, बोले कॉम्प्लीमेंट्री है, बर्गर के साथ आपको साथ में फिंगर चिप्स भी मिलेंगे, थोड़े से रखे हुए हैं, तो आपने कहा ये तो बढ़िया हो गया, मैं तो बर्गर खाने के लिए गया था, साथ साथ मुझे फिंगर चिप्स भी मिल गए। अनस्टेटेड, आपने कहा नहीं, आपने सिर्फ बर्गर बोला था, आपने क्या स्टेट किया, क्या मुझे बर्गर चाहिए, और रियल में आपको कौन सा बर्गर चाहिए था, आपको एक बढ़िया वाला बर्गर जो आप खाओगे, आपको पसंद आएगा, टेस्ट अच्छा हो, सब कुछ हो, साफ सुथरा हो, ये सब कुछ। अब
अनस्टेटेड के अंदर आपने ये नहीं बोला कि मुझे साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी चाहिए, मुझे बढ़िया सी चटनी भी चाहिए, मुझे फिंगर चिप्स भी चाहिए, कुछ नहीं। आपने कहा बर्गर चाहिए तो चटनी तो आएगी आएगी, चटनी आ गई, चटनी भी आ गई, ग्रीन वाली भी आ गई, रेड वाली भी आ गई और साथ में फिंगर चिप्स भी आ गए। मज़ा आ गया सच में। फिर उसके बाद क्या है, अनस्टेटेड आपने कहा नहीं लेकिन आ गई डिलाइट नीड। डिलाइट नीड का मतलब क्या है, गाड़ी वाला एग्जांपल भी साथ में ले लेते हैं। और अनस्टेटेड के अंदर क्या आ गया जी, अनस्टेटेड के अंदर गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया सी मिल गई आपको कम बजट के अंदर, कम बजट के अंदर मिल गई आपको, कम बजट के अंदर आपको वो वाली गाड़ी मिल गई, कम बजट के अंदर मिल गई। और जो डीलर है वो आपको बड़े अच्छे से अटेंड कर रहा है, पूरी की पूरी बता रहा है और आपको ये भी कह रहा है कि 3 सर्विस भी हम एक्स्ट्रा दे देंगे इसके अंदर। अनस्टेटेड नीड के अंदर 3 गाड़ी की फ्री की सर्विस मिलेगी आपको, आपको पूरी की पूरी जो आप जिस बजट में चाह रहे थे गाड़ी आपको वही मिल गई, मेंटेनेंस लो मिल गई, सब कुछ। और डीलर आपके आगे पीछे घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपकी पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है, सर सर सर। तो वो कौन सी हो गई, अनस्टेटेड नीड। फिर है जी डिलाइट नीड। डिलाइट नीड का मतलब क्या हो गया कि जैसे अब आप लेने तो गाड़ी गए थे, आपको पता लगा कि भी हाँ भी अगर काश कैमरा भी होता तो बड़ी अच्छी बात है। आपको पता लगा कि आगे और पीछे दोनों साइड वाले कैमरे आपको मिल गए, नेविगेटर साथ में लगा हुआ है, तो मज़ा ही आ गया ये तो। कि गाड़ी के अंदर हम जो सिंपल गाड़ी सोच रहे थे मतलब कि इनएक्सपेंसिव हो और हमें ये मिल गया। और अब बर्गर वाला एग्जाम्पल भी साथ में चल रहा है। जैसे ही आप बर्गर खा रहे हो आपको फिंगर चिप्स भी मिले हैं, आपको ग्रीन कलर की चटनी भी मिली है, आपको रेड कलर की चटनी भी मिली है और साथ में पता लगा आज तो कोई स्कीम ऐसी चली हुई है कि आपको एक कोक भी फ्री मिल गई। बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलाइट नीड, जिसके अंदर हम लोगों ने इच्छा बिल्कुल भी नहीं करी, लेकिन जैसे ही वो सामान मुझे मिला मैं तो अंदर से इतनी खुश हो गई कि मज़ा ही आ गया। कहाँ तो मैं बर्गर की सोच रही थी, कहाँ मुझे फिंगर चिप्स मिल गई, साथ में एक कोक भी मिल गई। और इसी तरह से गाड़ी के अंदर हम लोग सोच रहे थे कि सिंपल अपना कस्टमर हम जाएंगे गाड़ी खरीद के आ जाएंगे, और बदले में क्या मिला हमें, तो साथ में नेविगेटर भी मिल गया, कैमरा आगे पीछे भी मिल गया। तो कितना मज़ा आ गया कि गाड़ी के अंदर सारी सर्विस है, तीन सर्विस हमें फ्री मिल रही है। जो डीलर है वो हमें अच्छे से डील कर रहा है, हमको अच्छी सर्विस दे रहा है, हमारी आव भगत कर रहा है, सब कुछ। वो होता है डिलाइट नीड। फिर है सीक्रेट नीड। हर कस्टमर के अंदर एक वो होता है ना कि एक दिखावा, शो अप करना। सेवी कस्टमर जिसको बोला जाता है, सेवी कस्टमर, कि जैसे ही मैं गाड़ी लेके जाऊं तो 4 बंदे मुझे देखें। अगर वो नहीं देख रहे तो हम हॉर्न बजा के दिखाते हैं उनको कि हाँ ये तो मैं हूँ, अरे देखा नहीं, अच्छा नई गाड़ी ले आए क्या। तो इसी तरह से ये हो गया जी सीक्रेट नीड। हम लोग चाह नहीं रहे, हमने गाड़ी वाले को नहीं बताया कि भी ऐसी गाड़ी दिखाओ जिसमें 4 बंदे हमें देख रहे हों, कि जैसे ही हम हॉर्न दबाएं तभी करें अरे वाह इतनी अच्छी गाड़ी ले ली, बढ़िया ले ली, ये तो बहुत महंगी वाली गाड़ी ले रखी होगी। तो उसको क्या बोलेंगे, सीक्रेट नीड। हमने कुछ नहीं बताया, हमारे मन में ही बात चल रही है कि मैं जैसे ही जाऊंगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी पे बैठूंगा, दो पर्सन मेरे सामने आगे से जाएंगे, 2 पीछे से जाएंगे, मुझे देखेंगे, मैं गेट खोलूंगा, वो सब कुछ। लेकिन देखा इस तरह से बर्गर वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या है, जैसे ही कोल्ड ड्रिंक खोली, बर्गर खोला, साथ में कोई और नॉन पर्सन आ गया और उसने देखा अरे वाह बर्गर किंग के अंदर बर्गर खा रहे हो, मैकडोनल्ड्स में खा रहे हो, बढ़िया है, साथ में कोक भी और बर्गर, वाह। और मज़ा सा आ गया। जैसे ही हम लोग उस होटल से निकले और हमारे तो शान बन गई कि हमने तो बढ़िया सा बर्गर खाया और 4 बंदों ने हमें देखा, हमारे फ्रेंड्स ने हमें देखा। तो वो क्या होता है, सीक्रेट नीड। ठीक है, समझ में आया आपको। स्टेटेड मुझे गाड़ी चाहिए, रियल नीड मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी लंबे टाइम तक मेंटेनेंस हो, लेकिन मुझे लंबे टाइम तक मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े, खर्चा कम हो। अनस्टेटेड का मतलब क्या हो गया कि मैंने कहा नहीं है लेकिन मेरी अच्छी खासी खातिर हो गई, डीलर आ रहा है, मुझे 3 सर्विस फ्री दे रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है वो। उसके बाद क्या है, डिलाइट नीड्स, साथ में मुझे नेविगेटर भी मिल गया, कैमरा मिल गया, आगे पीछे मैं आराम से उसको ड्राइव कर सकता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर है सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड का मतलब क्या हुआ कि 4 कस्टमर, 4 दोस्त, 4 आगे पीछे के जान पहचान के लोग मुझे देखें और वह कहें भाई वाह गाड़ी है तो ये है, ये होती है सीक्रेट नीड। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आगे जो इकोनॉमिक्स कह रही हूँ मैं, मार्केटिंग की पूरी जो यूनिट है, जो आपकी यूजीसी
के लिए, नेट के लिए, चाहे आपके एस्टेट के लिए, चाहे आपकी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, चाहे और भी कंपटीशन टेस्ट के लिए आने वाले बहुत सारे टेस्ट आपकी वेट कर रहे हैं। उसके अंदर जो जो मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होगा सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।